मुंबई में एक सर्द बारिश वाली रात सड़कों को भिगो देती है, जो धुंध के माध्यम से शहर की धुंधली पीली रोशनी को दर्शाती है। टैक्सी ड्राइवर रघु शिंदे अपनी पुरानी घिसी पिटी टैक्सी में धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। बारिश उसकी टैक्सी की खिड़की से नीचे बह रही है, हलचल भरे शहर को अमूर्त रोशनी में धुंधला कर रही है। थकान से भरी उनकी आंखें एक सवारी की तलाश में बारिश से भीगी रात में घूर रही हैं। रघु की आंखों में गहरी उदासी की एक झलक दिखाई देती है, जो शहरी उदासी में एक मूक कहानी कह रही है। वह धीरे से आह भरता है। उसकी आवाज टैक्सी की छत पर बारिश की लयबद्ध आवाजों के बीच खो जाती है। अपनी पुरानी टैक्सी के अंदर रघु पहिया के पीछे बैठा है। शहर की बत्तियां विंडशील्ड से टकराती लगातार बारिश से धुंधली हो रही हैं। उसका हाथ जो कांप रहा था रेडियो की ओर बढ़ा। पुराना हिंदी गाना अचानक बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी कांपती उंगलियां उसे बंद कर देती हैं। बारिश रघु के भीतर चल रहे अनजाने उथल पुथल को दर्शाते हुए अपना अथक हमला जारी रखे हुए है। नम मुंबई की रात की हवा भारी है, एक ऐसे शहर की गंध से भरी है जो कभी सोता नहीं है। अचानक एक शानदार काली कार, विलासिता का एक प्रेत अचानक रुक जाती है। इसकी पॉलिश की हुई सतह चमकती है, जो सड़क की अराजक नियन चमक को एक अंधेरे रहस्यमय दर्पण की तरह दर्शाती है। महंगी रहस्यमयी गाड़ी रघु की टैक्सी को रोकती है, जो रात में एक अवांछित घुसपैठिया है। रघु की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसकी भौहें तन जाती हैं, उसके चेहरे पर एक खामोश सवाल अंकित हो जाता है। रघु पर संदेह हावी होने के कारण हवा में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त है। उसकी निगाहें उस खतरनाक कार पर टिकी हुई हैं। कार का दरवाजा खुलता है, जिसमें एक काली कोट पहने हुए महिला दिखाई देती है। उसकी आकृति रात के अंधेरे से उभर रही है। बारिश से भीगे बाल उसके चेहरे को घेर रहे हैं, जैसे एक अजीब ठंडी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही है, हवा को ठंडा कर रही है। एक परेशान करने वाली शालीनता के साथ वह रघु की टैक्सी पर नजरें गड़ाए मूसलाधार बारिश में बाहर निकलती है। वह एक परेशान करने वाले इरादे से आगे बढ़ती है। हर कदम उसे अनजान ड्राइवर के करीब लाता है। गहरी रात में एक रहस्यमयी महिला रघु की टैक्सी की खिड़की पर दस्तक देती है। उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली और अप्रत्याशित है। रघु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी खिड़की धीरे धीरे नीचे करते हुए महिला से सवाल करती हैं। रात की हवा उन्हें ठंडा कर देती है। महिला की निगाहें सीधे रघु को भेदती हैं। उसकी निगाहों में एक असहज तीव्रता है। उसकी आवाज शांत फिर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली पूछती है, रघु शिंदे? रघु चौंककर जवाब देता है, हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? रघु की टैक्सी की मंद रोशनी में रहस्यमयी महिला पूरी तरह से चुप रहती है। उसके इरादे छिपे हुए हैं। एक जानबूझकर की गई हरकत में उसने एक काले बैग को खोला, जिससे कुरकुरे नोटों के ढेर दिखाई दिए। रघु की आंखें तुरंत पैसे को देखकर लालच भरी, लगभग शिकारी जैसी चमक उठती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर अनिश्चितता की एक क्षणिक झलक दिखाई देती है, विवेक का एक मूक संघर्ष। टैक्सी की खिड़की के बाहर शहर की रोशनी रंगों की लकीरों में धुंधली हो जाती है, जो अंदर फैलते अंधेरे के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि है। रघु के हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर जकड़े हुए, घोर आतंक की पकड़ में जमे हुए हैं। डैशबोर्ड की मंद रोशनी रघु के चेहरे को रोशन करती है, जो स्पष्ट भय के मुखौटे में विकृत है। ठंडी प्रस्ताव हवा में लटका हुआ है। 50 लाख रुपए, बस एक काम, एक लाश गायब कर दो। रघु की आंखें फटी रह जाती हैं। टैक्सी के अंदर फंसा हुआ उसके चेहरे पर अविश्वास और भय की एक मूक चीख अंकित है। टैक्सी के मंद इंटीरियर में केवल डैशबोर्ड की हल्की चमक ही तनावपूर्ण दृश्य को रोशन करती है। रघु की उंगलियां सफेद पड़ गई हैं, क्योंकि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए हैं, जो उसके डर का एक मूक प्रमाण है। वह घबराहट में रियर व्यू मिरर में देखता है। उसकी नजर रहस्यमयी महिला के प्रतिबिंब से मिलती है। डर से कांपती आवाज में रघु घोषणा करता है,
मैं इस तरह का काम नहीं करता। महिला का ठंडा जवाब खामोशी को चीर देता है। यह शरीर वैसे भी पुलिस तक नहीं पहुंच सकता। रात की खामोशी में पैसे की चमक रघु की टैक्सी को रोशन करती है। उसके चेहरे पर एक भड़कीली रोशनी डालती है। रघु खामोशी से ध्यान में बैठा है। उसके भीतर एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। उसकी सांसें उस पल में कैद हैं। वह एक गहरी कांपती हुई सांस लेता है। हवा अनकही कशमकश और प्रलोभन से भरी हुई है। अंत में रघु अपना सिर हिलाता है। उसकी आंखें कच्ची लालच और लकवाग्रस्त भय का एक अशांत मिश्रण है। रोते हुए आसमान के नीचे रघु और महिला एक परित्यक्त गोदाम के कंकाल अवशेषों पर पहुंचते हैं, जिसका सिलहूट तूफान के सामने कठोर है। बारिश तेज हो जाती है। एक अथक मूसलाधार बारिश जो नालीदार धातु से टकराती है, उनके अनकहे डर को गूंजती है। गोदाम की छत से पानी लयबद्ध ठंडी सटीकता के साथ टपकता है। हर बूंद डर की एक छोटी सी ढोल की थाप है। गुफा जैसे अंधेरे के भीतर एक कार की धुंधली रूपरेखा उभरती है, जो उदासी में एक मूक प्रतीक्षारत प्रेत है। नम धरती और सड़न की गंध से हवा भारी है, जो चल रहे नाटक के लिए एक उपयुक्त मंच है। गोदाम एक स्मारक छाया की तरह खड़ा है, जबकि तूफान उग्र हो रहा है, उन्हें अपनी ठंडी गीली पकड़ में जकड़ रहा है। मंद रोशनी वाले गोदाम में महिला इंतजार कर रही कार की ओर एक भयानक आदेश के साथ इशारा करती है। रघु भय से पीला पड़ा चेहरा लिए वाहन की ओर झिझकते हुए कदम बढ़ाता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है। डर और अनिच्छुक आज्ञाकारिता की एक उन्मत्त ढोल की थाप उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही है, जो डर और आगे आने वाली चीजों की ठंडी प्रत्याशा के बीच फंसी हुई है। महिला की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीर देती है। एक ठंडा आदेश, ट्रंक खोलो। रघु धीरे धीरे, उसका हाथ कांप रहा था, कार के पिछले हिस्से तक पहुंचता है, जिसके अंदर अज्ञात छिपा हुआ है। अंधेरे गोदाम में रघु के हाथ कांप रहे थे जब वह ट्रंक तक पहुंचा। उसकी सांस गले में अटक गई। वह ट्रंक खोलता है। खामोश हवा में गहरा डर का एक पल लटका हुआ है। अंदर एक भयानक लाश पड़ी है, जो रघु की ही एक डरावनी प्रतिध्वनि है। चेहरा, दाढ़ी, कपड़े, हर विवरण एक सटीक प्रतिकृति है, एक भयानक प्रतिरूप। रघु पीछे हटता है, लड़खड़ाता हुआ। उसका चेहरा पूर्ण सदमे और अविश्वास से भरा हुआ है। अपने ही मृत स्वरूप का खुलासा उसे सांसारिक कर देता है। उसके गले में एक खामोश चीख फंसी रह जाती है। मंद गोदाम में एक अकेली टिमटिमाती बल्ब लंबी, नाचती हुई छाया डाल रही थी, जिससे स्पष्ट रूप से महसूस होने वाले तनाव को और बढ़ाया जा रहा था। रघु की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और वह कहता है, यह कैसे हो सकता है? महिला, जिसका चेहरा छाया में डूबा हुआ था, एक भयानक मुस्कान बिखेरती है। उसकी आवाज खामोशी को चीर देती है। उसके शब्दों में भयावह इरादा गूंजता है, क्योंकि यह सब समय के बारे में है। जैसे उसकी मुस्कान अशुभ रूप से गहरी होती जाती है। रघु अपनी टैक्सी में बैठा है, आंखें किसी दूर की याद में खोई हुई हैं। वर्तमान एक भयानक अतीत में फीका पड़ रहा है। 3 दिन पहले की एक सिहरन भरी फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती है। तुम 3 दिन में मर जाओगे। भयानक शब्द खाली टैक्सी में गूंजते हैं। एक दुष्ट पूर्वाभास जिसे वह एक बार खारिज कर चुका था। रघु का अतीत का स्व आने वाली कयामत से बेखबर जोर से हंसता है। यह एक अच्छी बात है। उसने इसे एक शरारत कहकर टाल दिया था, लेकिन अब वह याद एक ठंडा असहनीय डर है। ठंडे अंधेरे गोदाम में रघु अपनी ही बेजान लाश को घूर रहा है, जो उसकी मौत का एक भयानक आईना है। उसकी चौड़ी भयभीत आंखें भयानक दृश्य को खोजती हैं, जो उसकी असंभव दुर्दशा के आतंक को दर्शाती हैं। एक महिला की आवाज, कोमल फिर भी दृढ़, दमनकारी चुप्पी को चीर देती है। एक अचानक बेचैन करने वाली उपस्थिति। रघु की नजर अनजाने वक्ता की ओर झपटती है।
उसकी आतंकित आंखों में हताश आशा की एक झलक जगमगा उठती है। महिला की आवाज, एक भयानक वादा, एक रास्ता सुझाती है। अगर तुम इस जिस्म को गायब कर दो। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक जीवन रेखा और एक बोझ। शायद तुम अपनी मौत को टाल सकते हो। रात के अंधेरे में रघु, डर और भ्रम से जूझता हुआ एक आदमी, सावधानी से अपने टैक्सी में एक शव रखता है। इंजन चालू करते ही विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें बहने लगती हैं। वाहन अंधेरे में एक मूक साथी है। उनकी आंखें एक अजीब अदम्य दृढ़ संकल्प से अंकित बरसात की रात को भेदती हैं। टैक्सी किनारे से हट जाती है। उसके पहिए पानी के गड्ढों से छपछपाते हुए एक अज्ञात यात्रा शुरू होती है। कार अंधेरी बरसाती रात में गायब हो जाती है, जो कि अपरिहार्य रूप से प्रतीक्षारत भयावह समुद्र की ओर बढ़ रही है। अविरल बारिश के नीचे रघु शरीर को उफनती लहरों में धकेल देता है। बारिश उसके निराशा को दर्शाती है। तूफानी समुद्र तेजी से उस रूप को निगल जाता है। एक ठंडी फुर्ती से सभी निशान मिटा देता है। रघु के होंठों से राहत की एक फटी हुई आह निकलती है, जो पल भर के लिए उसकी आत्मा पर छाए भारी बोझ को कम कर देती है। लेकिन उसकी निगाहें एक अदृश्य शक्ति से खिंची हुई रेत पर एक अजीब अशुभ वस्तु पर पड़ती हैं। वस्तु एक बेचैन करने वाली उपस्थिति मंद प्रकाश में हल्की सी झिलमिलाती है, जो नए भयानक रहस्यों का संकेत देती है। चांद की हल्की रोशनी में एक भटका हुआ रघु अपने हाथ की घड़ी को घूरता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने उसी घड़ी को पहचाना जो उसने कुछ पल पहले एक बेजान हाथ पर देखी थी। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। उसकी नजर उसकी त्वचा पर खुदे हुए एक जाने पहचाने टैटू पर टिकी हुई है। मृत शरीर पर बने टैटू से बिल्कुल मेल खाने वाला टैटू उसे भय से कंपा देता है। अविश्वास से रघु का चेहरा भ्रम से विकृत हो जाता है, क्योंकि एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आने लगती है। पुलिस स्टेशन में सुबह की तेज रोशनी चुभती है, जो एक कठोर, क्षमा न करने वाले माहौल को उजागर करती है। रघु, घोर निराशा का प्रतीक, स्टेशन में कदम रखता है। उसका दिमाग पीड़ा के बवंडर से भरा हुआ है। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई पीड़ा और अनिद्रा की एक रात का खुलासा करती हैं। वह एक कुर्सी पर गिर पड़ता है। उसका शरीर इतना भारी है कि वह उसे सहन नहीं कर सकता। मेज के पार इंस्पेक्टर उसे एक ऐसी निगाह से देख रहा है जो पेशेवर और जांच पड़ताल करने वाली दोनों है। रघु की खामोशी बहुत कुछ कहती है, जो उसकी आत्मा के भीतर चल रहे उथल पुथल का प्रमाण है। फ्लोरोसेंट लाइटों की बेरहम भिनाभिनाहट के नीचे रघु अस्त व्यस्त और आंखें फाड़े इंस्पेक्टर की मेज के सामने खड़ा है। निरीक्षक शांतता का मुखौटा पहने रघु को एक अनपढ़ निगाह से देखता है। मौन अनकही तनाव से भरा हुआ है। रघु, उसकी आवाज कांपती हुई, उस भावहीन अफसर से एक हताश विनती कर बैठता है। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। वह जोर देता है। उसकी आंखें उन्मत्त ऊर्जा के साथ इधर उधर भाग रही हैं। अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द हवा में भारीपन से लटके हुए हैं। कल रात मैंने अपने ही लाश को देखा। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अपनी मेज से एक फाइल निकालता है। सन्नाटा प्रत्याशा से भारी है। वह रघु के सामने एक तस्वीर रखता है। उसकी विभत्स छवि एक भयानक खुलासा है। रघु के पैर लगभग उसके नीचे से निकल जाते हैं जब वह उसी लाश की तस्वीर देखता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तस्वीर की भयावह सच्चाई उसे पूरी तरह से सदमे में जकड़ लेती है। एक श्वेत श्याम तस्वीर जिसमें मृतक रघु शिंदे एक ठंडे मेज पर पड़ा है, एक भयानक शगुन है। रघु हताश अविश्वास से आंखें फाड़े चिल्लाता है। उसकी आवाज उस बांझ निर्मम कमरे में गूंजती है। उसकी हताश विनती, लेकिन मैं जिंदा हूं, गूंजती है एक असंभव सत्य के खिलाफ एक चीज। इंस्पेक्टर की बेचैन कर देने वाली शांत आवाज रघु के डर को चीर देती है। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस एक भूली बिसरी याद हो। पुलिस स्टेशन की तीखी सुबह की रोशनी में इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर है,
क्योंकि वह एक फाइल को निर्णायक ठंडी खटाक से बंद कर देता है। रघु का चेहरा विकृत हो जाता है। अविश्वास और उभरते डर का एक भयानक दृश्य। इंस्पेक्टर की आवाज खामोशी को चीर देती है, मौत की घंटी की तरह। 3 दिन पहले तुम्हारी हत्या कर दी गई थी। रघु का दिमाग सुन्न हो जाता है। दुनिया डर और घोर भ्रम के अथाह सागर में डूब जाती है। कठोर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आगे झुकता है। उसकी आवाज एक नीची, अशुभ गड़गड़ाहट है जो खामोशी को भर देती है। रघु की एक बार की विद्रोही आंखें खोखली होने लगती हैं। जैसे जैसे एक भयानक सच्चाई उस पर हावी होने लगती है, उसका संयम टूटने लगता है। निरीक्षक के शब्द हवा में भारी हैं। एक विनाशकारी खुलासा। और जिसने तुम्हें यह काम दिया वह तुम्हारी पत्नी थी। बात तुम्हें बदबा। रघु पर एक गहरा निराशा छा जाती है। विश्वासघात के बोझ तले उसकी दुनिया बिखर जाती है। टैक्सी की खिड़की से बारिश की बूंदें नीचे सरक रही हैं। शहर की रोशनी को भूतिया लकीरों में धुंधला कर रही हैं, जो रघु के सदमे को दर्शा रही हैं। रघु का चेहरा उस बारिश से भीगी रात की भयानक घटनाओं को दोहराते हुए खौफ के एक मुखौटे में बदल जाता है। उसके दिमाग में एक भयानक एहसास गहराता है। ड्राइवर, एक प्रेतवाधित आकृति, कभी जीवित नहीं था। वह एक भूत था, अपने ही बेजान शरीर के भयानक निपटान का ताना बाना बुन रहा था। लगातार बारिश जारी है। एक ठंडी बौछार रघु की आंखों में गहरे खालीपन को दर्शाती है।